हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो मैथ्स मंत्रा बाय विजय। तो जैसा कि आपने हमारी लास्ट वीडियोस में देखा होगा, हम क्लास 9 के सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लिया है। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड रिमाइंडर थ्योरम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस के 5। अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी एक ऐसा नंबर जिसको पॉलिनोमियल के अंदर हम पुट करेंगे और वो पॉलिनोमियल आ जाए इक्वल टू 0। तो इस पॉलिनोमियल के अंदर मैं क्या पुट करूँ कि इक्वल टू 0 आ जाए। तो मैं अगर 5 पुट करता हूँ तो 5 माइनस 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। तो ये जो 5 होगा यहाँ पे, ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का काम करेगा। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को हम रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल या फिर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, दोनों का मतलब एक ही होगा। आपको एक ऐसा नंबर फाइंड करना होगा जिसको पॉलिनोमियल में जब पुट करेंगे तो इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है। या फिर एक दूसरे तरीके से हम इसको देखें तो पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 लेके आने के लिए जो नंबर काम करता है पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0, मतलब x माइनस के 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ 5। देखो अब x इक्वल टू 5 आ गया, कब? जब पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 था। तो जो ये 5 होगा ये जीरोज़ का काम करेगा, ठीक है। अब जो हमारी लीनियर पॉलिनोमियल होती है, लीनियर पॉलिनोमियल आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा। लीनियर पॉलिनोमियल हम किसको बोलते थे? जिसकी डिग्री 1 हो। तो जैसे हमारी जर्नल लीनियर पॉलिनोमियल की बात करूँ तो ए एक्स प्लस बी, अगर मैं इसको 0 के इक्वल रखूँगा तो क्या आ जाएगा? इक्वल टू 0। यहाँ से ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस के बी बाई ए, ठीक है। माइनस के बी बाई ए आ गया। तो जो ये लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला मिल गया। अगर आपको कहीं पे भी लीनियर पॉलिनोमियल गिवन हो और बोला हो कि इसकी जीरोज फाइंड करो, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तो आपकी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद है हमारे, हमने कल कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था। जैसे जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन सी होती है? 5, 2, 10, 100, ठीक है। जो भी हमारे नंबर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जो भी कांस्टेंट होते हैं उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। तो इनकी ज़ीरोज़ की अगर मैं बात करूं तो इनकी कोई ज़ीरोज़ नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद है हमारे ज़ीरो पॉलिनोमियल, जिसको हम ज़ीरो से डिनोट करते थे। इसकी अगर मैं ज़ीरोज़ की बात करूं, इसकी अगर मैं रूट्स की बात करूं, तो एवरी रियल नंबर इज़ द ज़ीरोज़ ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल। ज़ीरो पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ अगर कौन सी होंगी? हर रियल नंबर होगी इसकी ज़ीरोज़, ठीक है। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही आता है यहाँ से। तो रिमाइंडर थ्योरम का आप नाम से ही समझ रहे होगे कि रिमाइंडर निकालने के लिए जो थ्योरम काम आती है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो उससे पहले हम नंबर्स की डिवीज़न देख लेते हैं, ठीक है। नंबर्स की डिवीज़न जैसे 15/6 है। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसके पीछे क्या वर्क कर रहा होता है, इसके पीछे क्या काम कर रहा होता है? तो 15, यहाँ 6, ये 12, सॉरी ये 2, और यहाँ 12 और ये 3। तो क्या होगा? इसको हम बोलते हैं डिविडेंट, इसको हम बोलते हैं डिवाइज़र, इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, इसको हम बोलते हैं कोशेंट। तो क्या होता है? डिविडेंट 15 इक्वल टू डिवाइज़र 6 इंटू कोशेंट 2 एंड प्लस 3। तो जो हमारा डिवीज़न का कॉन्सेप्ट होता है उसके पीछे ये वाला वर्क काम कर रहा होता है, मतलब ये थ्योरम वर्क कर रही होती है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मुझे दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करना हो, फिर हम उसके बाद चलेंगे रिमाइंडर ऑफ थ्योरम पे, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम पे। तो ये हमारी 3x² प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1। अगर इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना हो इससे, तो देखिए कैसे होगा? 3x² प्लस एक्स माइनस के 1। सेम मेथड है, बिल्कुल सेम जैसा हम नंबर्स के साथ डिवाइड करते हैं। तो यहाँ सेम बनाने के लिए मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ? इसको मैं 3x से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। क्या बन जाएगा? 3x² प्लस 3x, ठीक है। तो नेगेटिव एंड नेगेटिव ये कट जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 2x एंड माइनस का 1। अब देखो यहाँ पर -2 बनाने के लिए इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ? इसको मैं -2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो क्या आ जाएगा?
2x माइनस 1, सॉरी माइनस 2 ही आएगा यहाँ भी, ठीक है। तो प्लस एंड प्लस ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है। अब ये जो डिवीज़न किया है हमने, यहाँ पर भी वही वही काम कर रहा होगा जो नंबर्स के केस में काम कर रहा था, मतलब कि 3x² प्लस x माइनस के 1 इक्वल टू किसके होगा, x प्लस 1 इंटू में 3x माइनस के 2 एंड प्लस 1, ठीक है। तो ये काम कर रहा होगा। अब रिमाइंडर थ्योरम जो होती है वो बोलती है कि जब दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जो आएगा वो आपको बताना है। अब हर बार हम ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड तो अप्लाई करेंगे नहीं, तो उसके लिए यहाँ पर एक थ्योरम बनाई गई है जिसको हम बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, इफ़ पी एक्स इज़ ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन एन इक्वल टू 1, कोई भी एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी है, एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, ए कोई भी एक रियल नंबर है, एंड पॉलिनोमियल पी एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1, देन रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ए, ठीक है। ये तो थी इसकी डेफिनेशन। अब समझ लेते हैं वो डेफिनेशन किस तरह से थी। देखिए ये एग्जाम्पल के बेस पे अच्छे से समझ आ जाएगा। हमने बोला था कि पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ ए डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 से बड़ी या 1 के इक्वल। ये एक पॉलिनोमियल है, इसको मैं मान लेता हूँ इसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी है, जो कि है, ऑब्वियसली है, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि लेट ए बी एनी रियल नंबर, ए कोई भी एक रियल नंबर है और जो पी एक्स पॉलिनोमियल है उसको मैं डिवाइड करवाऊंगा एक्स माइनस ए के साथ, ठीक है। ए कोई भी एक नंबर माना हमने, ठीक है। ए कोई भी एक नंबर है जो कि नॉट इक्वल टू 0 होगा। ए कोई भी एक नंबर है और जो पी एक्स पॉलिनोमियल है उसको मैं डिवाइड करवाऊंगा एक्स माइनस ए के साथ, मतलब एक्स माइनस दिस नंबर, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, पॉलिनोमियल के अंदर अगर मैं ये वाला नंबर डायरेक्ट पुट कर दूंगा तो मेरा जो आएगा वो रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। अब जब मैंने डिवीज़न मेथड अप्लाई किया था इसके ऊपर, तो देखिएगा वहाँ से रिमाइंडर क्या आ रहा था मेरा, वहाँ से रिमाइंडर मेरा 1 आ रहा था। अब मैं ये वाली थ्योरम अप्लाई करता हूँ, ये वाली थ्योरम अप्लाई करूँगा तो मेरा रिमाइंडर यहाँ से भी 1 आना चाहिए। तो उसके लिए मुझे ए की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब मेरा डिनोमिनेटर में तो उन्होंने बोला कि x माइनस ए होना चाहिए, यहाँ पे तो क्या है x प्लस 1 है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को किस तरह से लिख सकते हैं, x माइनस इंटू में माइनस 1, ठीक है। तो ये देखिए x माइनस ए की तरह लग रहा है ना। अब यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, इस क्वेश्चन के लिए a की वैल्यू आ गई मेरी -k1। अब इस पॉलिनोमियल के अंदर इन्होंने बोला कि पॉलिनोमियल के अंदर a की वैल्यू पुट कर दो। तो इस पॉलिनोमियल के अंदर अगर मैं a की वैल्यू पुट करता हूँ तो होगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस -1 एंड -1। तो देखिएगा 3 माइनस 1 इक्वल टू 1। तो जब हमने लॉन्ग डिवीज़न मेथड अप्लाई किया तब भी हमारा रिमाइंडर 1 आ रहा था। अब ये इतनी थ्योरम अप्लाई की, ठीक है, ये वाली जो थ्योरम है जिसको हम बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, उसको अप्लाई किया तब भी हमारा क्या था, 1 आ रहा है। तो रिमाइंडर थ्योरम ऐसे अप्लाई करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम की डेफिनेशन की अगर मैं दोबारा बात करूं, इफ़ पी एक्स इज़ ए पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी हो, ए कोई भी एक नंबर लेट करोगे और उस पी एक्स को एक्स माइनस ए के साथ डिवाइड करवाओगे, देन जो ए की वैल्यू है पॉलिनोमियल के अंदर डायरेक्ट पुट कर दोगे तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा। बस ध्यान रखना कि आपको यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। हमारा डिनोमिनेटर एक्स माइनस ए की फॉर्म में होना चाहिए, ना कि एक्स प्लस ए जैसे यहाँ पे गिवन है। तो उसके विद रिस्पेक्ट टू अगर ए की वैल्यू फाइंड करूँगा तो यहाँ पे ए की वैल्यू मेरी आ जाती है 1, और इस ए की वैल्यू को डायरेक्ट इसके अंदर पुट कर रहा हूँ तो मेरा आंसर आ जाता है 1, यहाँ से भी 1 और यहाँ से भी 1, ठीक है। तो ये थी हमारी रिमाइंडर थ्योरम। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम कल करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।